शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गार्निशन में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वजीर आजम इसहाक डार की शिरकत। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, मुल्क खून रेजी अफरा तफरी का मुतहमिल नहीं हो सकता। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस अहलकारों को खराज तहसीन पेश करती है। हुकूमत बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कारकुनों और हामियों को पुरम जद्दोजहद जारी रखने की तलकीन। कहा, वो बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए बहुत पुरुमीद हैं। और इस्लामाबाद के डी चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। पीटीआई कारकुनान पीछे हट गए। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और एफसी के दस्ते डी चौक में मौजूद। इस्लामाबाद में हिफाजती कमान पाक फौज के हवाले। रेड जोन मुकम्मल सील। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत जिम्मेदारियां संभाल ली। शहर इक्तदार आज भी बंद। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। रेंजर्स अहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 अहलकार शहीद। इस्लामाबाद में रेंजर्स अहलकारों पर शरपसंदों का हमला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। तेज रफ्तार गाड़ी ने एहतजाज की आड़ में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स अहलकारों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाकया 26 नवंबर 2024 की रात 2:44 पर रोनुमा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार गाड़ी अहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। हकला इंटरचेंज पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मुजफ्फरगढ़ में अदा। नमाज जनाजा में एडिशनल आईजी साउथ पंजाब समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। उनका कहना था, कौम और ड्यूटी की खातिर कभी पीछे नहीं हटेंगे। कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई हैं। 3 रेंजर्स की, एक पुलिस के जवान की, पंजाब पुलिस के जवान की। अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाए। फसाद की जड़ से वे खुफिया हाथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केपी के हुकूमत ने मुजाहिरीन को आंसू गैस की शेल समेत तमाम वसाइल फराहम किए। पीटीआई की ज़ाहिरी क़यादत खून खराबा नहीं चाहती, लेकिन खुफिया हाथ है एक जिसके सामने सब जीरो हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि अभी वक्त है, मुज़ाकरात कर लिए जाए। सदर वजीर आजम बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत की मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं, ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। मुल्क किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहमिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस अहलकारों की शहादत अफसोसनाक है। सियासी क़यादत भी रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर गमज़दा। नयाज़ सादिक ने कहा कि शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं कि क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है। फैसल करीम कुंडी बोले, 9 मई के मास्टरमाइंड्स आज भी रियासत पर हमलावर हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शरी रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतशार और जत्थों के जोर पर रिहाई की रिवायत कायम न करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की एहतजाज की दोबारा कॉल। पीटीआई पंजाब ने एहतजाज की कॉल दे दी, ताहम लाहे अमल नहीं दिया गया। एहतजाज की कॉल से कारकुन ही ला इल्म। सोशल मीडिया पर एहतजाज का ऐलान, मगर मैदान में कोई मौजूद नहीं। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने, हुक्म से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालिबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय, पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं।
मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। भारतीय ताजिर अडानी की गिरफ्तारी और तहकीकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये कानूनी मामला है जिसे मैं महकमा इंसाफ पर छोड़ता हूँ। जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजलास 6 दिसंबर को तलब किया। इजलास में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक होंगे। इजलास में विफाकी और सूबाई वुज़रा, कानून और अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। साल 2025 से 2027 के रोड मैप। ऑडिटर जनरल ऑफिस बेलारूस की स्टेट कंट्रोल कमेटी में ताउन। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जराइम रोकने के हवाले से यारदाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संग मील साबित होगा। सदर बेलारूस बोले, हमने मुआहिदा मफाहमती यारदाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूसी सदर की वज़ीर आज़म हौसामद पुरतबाक इस्तेमाल कार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल।